परफॉर्मेंस लिंक रिवार्ड यानी पीएलआर या इस साल कर्मचारियों को कितना मिल सकता है, उसके ऊपर में ही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। पीएलआर का मतलब होता है परफॉर्मेंस लिंक रिवार्ड। यह हर साल मिलता है, क्योंकि यह हर साल दुर्गा पूजा दशहरा के टाइम में ही मिलता है, इसलिए इसको दुर्गा पूजा बोनस या दशहरा बोनस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पीएलआर होता है ये सिर्फ और सिर्फ कोल इंडिया और एनसीएल में काम करने वाले नॉन एग्जीक्यूटिव्स को ही मिलता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन लकड़ा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को कुछ डाटा दिखाता हूं पिछले कुछ सालों का, तो उसको देख के हम लोग अनुमान लगाने का कोशिश करेंगे कि जो पिछले साल में जो बोनस मिला है उसके आधार पे इस साल कितना बोनस मिल सकता है। तो आप देख रहे होंगे पिछले बहुत सालों से यह बोनस मिलता आया है। 2007 में ये जो अमाउंट है वो 6,000 रुपये मिला था। फिर बढ़ते बढ़ते लास्ट ईयर ये जो अमाउंट मिला है वो 93,750 रुपये मिला है। ये जो डाटा है इसको देख के यही समझ में आता है कि जो बोनस जो मिला है वो हर साल पिछले की तुलना में बढ़कर ही मिला है। जो डाटा है पिछले 5 साल का डाटा हम लोग लेते हैं और देखने का और विश्लेषण करने का कोशिश करते हैं कि पिछले 5 सालों में या कितना कितना मिला है और कितना बढ़कर मिला है। तो आप देख रहे होंगे कि 2020 में जो बोनस मिला था उसका अमाउंट था 68,500 रुपये। फिर यह बढ़कर 2021 में 72,500 हुआ। फिर 2022 में फिर बढ़ा और यह अमाउंट पहुंच गया 76,500 और बढ़ा, और यह बढ़ के कितना हो गया 85,000 यह हो गया। उसके बाद में पिछले साल ही 2024 में यह अमाउंट जो मिला था वो 93,750 मिला था। और क्या लगता है इस साल यह अमाउंट कितना मिलेगा? पिछले 5 सालों का अगर हम डाटा देखें तो हमको यह देखने को मिलता है कि हर साल पिछले के कंपैरिजन में यह अमाउंट बढ़ा ही है। 2020 में 2019 के कंपैरिजन में यह अमाउंट 3,800 रुपये बढ़ के मिला था। उसके बाद में 2021 में यह अमाउंट पिछले की तुलना में 4,000 इंक्रीज़ होकर मिला। फिर 2022 में भी 2021 के कंपैरिजन में फिर और 4,000 यह बढ़ के मिला। 2023 में ये जो अमाउंट है ये और ज़्यादा बढ़ के मिला, 8,500 रुपये बढ़ के मिला। और पिछले साल भी ये अमाउंट बढ़ के ही मिला है। पिछले यही 5 साल का डाटा देख के हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इनकेस जितना 2024 में जो अमाउंट मिला है, अगर उसमें जितना 2024 में जितना बढ़ोतरी हुई थी 8,750, अगर उतना ही यह अमाउंट बढ़ के मिल जाता है तो यह अमाउंट 93,750 प्लस 8,750 या मिलके ये जो अमाउंट है वो 1,02,500 रुपया हो जाता है। तो यह कितना अमाउंट ये होगा, ये तो मैं बस एक अपना अनुमान दे रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कितना मिल सकता है ये अमाउंट? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि जो बोनस है वो समथिंग अराउंड 1 लाख के आसपास ही कुछ ना कुछ अमाउंट मिलना चाहिए। अगर पिछला बार जितना अमाउंट मिला था अगर उसमें अगर 6,250 रुपये भी अगर बढ़कर मिलता है तो यह अमाउंट 1 लाख के करीब हो जाएगा। बोनस कितना मिलेगा ये तो 22 तारीख को होने वाली मीटिंग में ही पता चलेगा। लेकिन अखबारों की माने तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में है और इसका कंपनी के प्रॉफिट का आंकड़ा भी पिछले की तुलना में बढ़ता गया है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इस बार भी कर्मचारी अच्छे बोनस की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, क्या लगता है कि आप लोगों को कितना बोनस मिल सकता है? आप लोगों को जो भी लगता है आप ये कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ में फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।